मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो पर्यावरण विषय है, पर्यावरण विषय के अंतर्गत पेडागाजी अर्थात पर्यावरण का जो शिक्षा शास्त्र है उसका जो पहला बिंदु देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता। इस बिंदु पर आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन क्या है अर्थात उसकी अवधारणा अर्थात उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर, इसके अलावा उसकी आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको आज फोकस करूंगा। देखें, सबसे पहले हम बात करें अगर पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो सामान्य अर्थों में क्या कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगर हम इसके नाम के ऊपर जाएं तो हम देखेंगे पर्यावरण शब्द जो है वो परि धन आवरण शब्दों से मिलकर बना है, और जिसका परि का मतलब होता है चारों ओर या परित है आसपास का, और उसके आगे देखेंगे हम आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या हमारे चारों ओर घिरा हुआ। तो जो कुछ भी हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, जो कुछ भी हमारे आसपास अवस्थित है, वही हमारा पर्यावरण है। सामान्य अर्थों में हमारे चारों ओर घिरा हुआ आवरण जिसमें जैविक व अजैविक घटक शामिल हों पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि जैविक घटक अर्थात जीवित वस्तु जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं, और तीसरा जो इसी में है वो है अपघटक अर्थात जीवाणु विषाणु वगैरह। इसके अलावा अजैविक घटक में वायु, मिट्टी, प्रकाश और जल, ये जो हैं हमारे अजैविक घटक हैं। तो ये सब मिलकर के हमारा क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। अब पर्यावरण विषय को समझाने के लिए या पर्यावरण क्या है इसको बताने के लिए अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग बातें या अलग अलग परिभाषा में दी हैं। तो हम सबसे पहले देखें परिभाषाओं में, तो सबसे पहला है अनास्टैसी के अनुसार। अब अनास्टैसी ने क्या बोला है, अनास्टैसी ने कहा है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त जो कुछ उसे प्रभावित करता है वह पर्यावरण है। अब इससे आप क्या समझे, यहाँ देखिए कि व्यक्ति के वंशानुक्रम मतलब व्यक्ति का जो वंशानुक्रम है अर्थात उसकी जो पीढ़ियां हैं उसका वंशक्रम जो है उसको छोड़ करके जो कुछ भी है उसके आसपास जो कुछ भी जो उसको प्रभावित करता है वही क्या है, पर्यावरण है। इसके अलावा J.S. रास ने अपने शब्दों में क्या कहा है कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अर्थात रास महोदय ने ये माना है कि पर्यावरण या जो वातावरण है ऐसी बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित, आंतरिक नहीं बाह्य शक्ति। अब अगली कड़ी में उडवर्थ ने क्या कहा है, उडवर्थ ने कहा है पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों व तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करती है। तो उडवर्थ महोदय ये मानते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है, पर्यावरण जो है वो बाहरी शक्तियों और तत्वों से मिलकर बना है जो कि हमको पूरे ताउम्र पूरे जीवन भर हमें प्रभावित करते रहता है। अगली कड़ी में चौथे क्रम में जो है बोरोन नामक विद्वान है जिन्होंने कहा है एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जा सकता है या किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। अर्थात इन्होंने ये बात बोली है कि व्यक्ति के जन्म से लगाकर उसकी मृत्यु तक, उसके जन्म से लगाकर मृत्यु तक जो कुछ भी उसके जीवन में शामिल होता है वो सब कुछ पर्यावरण है। इसके अलावा पांचवें क्रम में डॉक्टर डेविस ने क्या बोला है, डॉक्टर डेविस ने कहा है मनुष्य के संबंध में भौगोलिक वातावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिसमें वह रहता है, जिसका उसकी आदतों और क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए डॉक्टर डेविस ने क्या कहा है कि मनुष्य के संबंध में यानी भौगोलिक जो वातावरण है मनुष्य के संबंध में या मनुष्य के मामले में जो है भौगोलिक जो वातावरण है उससे तात्पर्य यह है कि भूमि या मानव के चारों ओर अर्थात ये धरती और मनुष्य के चारों ओर फैले सभी भौतिक स्वरूप, जैसे नदी, पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब स्थलाकृतियां हैं, इनसे है जिसमें वह रहता है।
हम लोग इसी धरती पर निवास करते हैं और ये हमारे चारों ओर हैं, जिसका उसकी आदतों मतलब मनुष्य की आदतों और उसके क्रियाकलापों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी को इन्होंने क्या माना है? पर्यावरण माना है। छठवें क्रम में है एज फिटिंग। एज फिटिंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण मतलब जो जीव जंतु हैं उन जो पारिस्थितिकी जो है उनका संपूर्ण पारिस्थितिकी का जो योग है उसे ही पर्यावरण कहा है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि सोरोकिन नामक विद्वान ने पर्यावरण के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा है भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य ऐसी दशाओं से है जिसका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों में स्वतंत्र है, जो मानव रहित नहीं है और जो बिना मानव के अस्तित्व एवं कार्यों से प्रभावित हुए बिना स्वतः परिवर्तित होता है। देखिए, इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य भौगोलिक अर्थात भूगोल संबंधी, भौगोलिक मतलब पृथ्वी से संबंधित ऐसी दशा मतलब ऐसी परिस्थितियां दशाएं से है जिसका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों में स्वतंत्र है, जो मानव रहित नहीं है अर्थात मानव के बिना इसका अस्तित्व नहीं है, ये मानव से हीन नहीं है ये, और जो बिना मानव के अस्तित्व यानी मानव के अस्तित्व के बगैर एवं कार्यों से प्रभावित हुए बिना स्वतः परिवर्तित होता है। मतलब मनुष्य के कार्यों के अलावा भी ये स्वतः परिवर्तित होते रहता है, पर्यावरण में बदलाव होते रहता है। तो इस तरह सोरोकिन ने अपने विचार व्यक्त किया है। आगे अगली कड़ी में हम देखें तो 8वें क्रम पर R.M. मैकाइवर ने क्या कहा है कि भूपृष्ठ तथा उसकी समस्त दशाएं, भूपृष्ठ मतलब भूपरपटी तथा उसकी समस्त दशाएं, उसके ऊपर जो भी मतलब दशाएं परिस्थितियां हैं वो प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पादप, जंतु आदि तथा प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि भैया प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वायु है, प्रकाश है, ये प्राकृतिक संसाधन भूमि, फिर जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पादप, जंतु, ये जो सब है और प्राकृतिक शक्तियां जो कि इस धरती पर विद्यमान है और मनुष्य को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्होंने इन्हें पर्यावरण कहा। इन सब चीजों को उन्होंने पर्यावरण कहा है। 9वें क्रम में गिलबर्ट ने पर्यावरण के संदर्भ में जो बात रखी है मैं आपको बता रहा हूं। पर्यावरण में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो जैव स्वरूप या वस्तु को निकट में घेरे होते हैं एवं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, गिलबर्ट ने किन बातों को पर्यावरण में शामिल किया है? उन्होंने कहा है कि वे सभी तत्व जो जैव स्वरूप या वस्तु को निकट से घेरे रहते हैं, मतलब उसके आसपास घेरे रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दूर की कोई चीज को उन्होंने पर्यावरण नहीं माना है। उन्होंने कहा है जो आसपास घेरे रहते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से यानी स्पष्ट रूप से उसको प्रभावित, उस जीव को प्रभावित करता है, तो वही जो प्रभावित करने वाला है उसे क्या कहा है? उन्होंने पर्यावरण कहा है। अगली कड़ी में हम देखें कि एम.जे. हर्षकोविट्ज़ ने पर्यावरण के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा है कि पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो भूपृष्ठ पर जैविक तत्वों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं यानी बाहरी दशाओं और उनके प्रभाव का ये समस्त योग है, मतलब बाह्य दशाओं और उसके प्रभावों का, जो कि भूपृष्ठ पर यानी ऊपरी आवरण पर जैविक तत्वों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। जैविक तत्व मतलब यानी जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी आते हैं, इनको प्रभावित करते हैं, उसी को पर्यावरण कहा गया है, कहा है इन्होंने। 11वें क्रम पे सी पार्क ने पर्यावरण के संदर्भ में क्या कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। देखिए, सभी जो विद्वान हैं अपनी बात को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, पर बात बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा रहता है, मतलब एक समय विशेष में व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है और उसके आसपास जो भी परिस्थितियां अवस्थित होती है और जो उसको प्रभावित करती हैं, उसी को इन्होंने पर्यावरण
कहा है। 12वें क्रम में उडवर्थ नामक विद्वान ने पर्यावरण के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए क्या कहा है? पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। इन्होंने वही बात बोली है कि इन्होंने कहा है कि भैया बाहरी शक्तियां और सारे तत्व जो कि व्यक्ति को ताउम्र पूरे जीवन भर प्रभावित करते हैं। 13वें क्रम पे डगलस और हालैंड नामक विद्वान ने इन्होंने भी पर्यावरण के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए कहा है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। देखिए इनके मतलब क्या बात है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है, मतलब बाहरी शक्तियां और सारे प्रभाव उनके बारे में बताता है ये, जो कि प्राणी जगत को, यानी प्राणी मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, प्राणी जगत के जीवन स्वभाव, उनके जीवन तो उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके विकास और उसकी परिपक्वता को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसे ही पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद देखिए विश्वकोश के अनुसार अर्थात वर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी दशाओं यानी परिस्थितियां, संगठन यानी समूह सभी का संगठन एवं प्रभाव को सम्मिलित किया जा सकता है, अर्थात उन पे पड़ने वाला प्रभाव उसको सम्मिलित किया जा सकता है जो किसी जीवन अथवा प्रजाति के उद्भव विकास, अर्थात किसी का जीवन या उसका उद्भव विकास या उसकी मृत्यु, या लिखा है उसकी मृत्यु को प्रभावित करते हैं। अर्थात कोई भी प्राणी, कोई भी सजीव यदि मान लो उत्पन्न हुआ है और यदि मान लो कोई प्रजाति नष्ट हो चुकी है तो उसको प्रभावित करता है, जो कुछ प्रभावित करता है ऐसा होने के लिए वही पर्यावरण है, ऐसा विश्वकोश डिक्शनरी में कहा गया है। अगले 15वें क्रम पे मैं आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार, इसके द्वारा पर्यावरण के संदर्भ में जो बात रखी है, उन्होंने जो बात बोला है उसके संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पर्यावरण चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित रहती है। इनने बड़े सटीक शब्दों में क्या बात बोली है कि पर्यावरण जो है चारों ओर की उन बाहरी दशाओं, यानी चारों ओर की बाहरी दशाएं, मनुष्य के अंदर की नहीं या किसी जीव के अंदर की नहीं, बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग, यानी जितनी बाहरी दशा है उनका समस्त योग जो है, जिसके अंदर एक जीव अर्थात एक प्राणी अथवा समुदाय यानी एक संपूर्ण समुदाय, उस जीव का संपूर्ण समुदाय उसके अंदर रहता है या कोई वस्तु उसके अंदर उपस्थित रहती है, उसके लिए वो जो चारों ओर की जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी दशा हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। मित्रों देखिए मैंने आपको लगभग 14-15 परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषाएं मैं इसलिए भी अवगत कराया आप लोगों को कि किसी भी परीक्षा में परिभाषाओं के बारे में पूछ लेता है कि किस विद्वान ने पर्यावरण के संदर्भ में क्या बात कही है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें पर्यावरण के संदर्भ में, तो पर्यावरण को मिला के हम जिस जगह रह रहे हैं तो हमारे चारों ओर की जो दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसका संपूर्ण योग, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। मैं अगली कड़ी में आपके पास फिर आऊँगा।